ओम साई राम। आज हम लाए हैं साई सुमिरन भक्तों के अनुभव से एक नया अनुभव। चलिए सुनते हैं। साईं बाबा की अद्भुत सौगात। जिंदगी की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी भुला नहीं सकते। कभी कभी हम सोचते हैं कुछ है और होता कुछ और ही है। ऐसे वक्त में हमें अगर बाबा पर दृढ़ विश्वास हो तो सफलता अवश्य मिलती है। बाबा की शरण में आने के बाद कैसे मेरी ज़िंदगी बदल गई, ये मैं सब भक्तों को बताना चाहता हूँ। मेरी लक्ष्मी नगर में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान थी। 1989 में मेरी शादी अर्चना से हुई। शादी के बाद हमारा बेटा हुआ, लेकिन पैदाइश के कुछ दिनों बाद ही वो चल बसा। हम लोग बहुत उदास हो गए। मैं हैरान था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। 1 साल के बाद हमारी बेटी हुई, लेकिन वो भी बच नहीं पाई। मैं और मेरी पत्नी अर्चना इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से मेरे अपनों ने ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि तू इसको छोड़ और दूसरी शादी कर ले, क्योंकि क्योंकि घर में संतान का होना बहुत ज़रूरी है। संतान की कमी मुझे भी खल रही थी, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़ देना मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं था। समय गुजरता गया। सन 1992 की बात है। मैं एक दिन उदास अपनी दुकान में बैठा था। तभी मेरा एक दोस्त संजीव कपूर मुझे मिलने आया और कहने लगा कि तू इतना उदास क्यों है। मैंने उसे सारा किस्सा बताया कि कैसे मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। संजीव ने मुझे कहा कि रात को वो मुझे एक बाबा के पास लेकर जाएगा। मैंने सोचा कि ये मुझे किसी मौलवी या किसी तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाएगा। मैंने कहा ठीक है, चलेंगे। वह रात 9 बजे आया और मुझे लोधी रोड पर साईं बाबा के मंदिर में ले गया। तब तक मैं साईं बाबा के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब मैं मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो भी मन में यही सोच रहा था कि वहाँ कोई मौलवी या कोई बाबा होगा। जैसे ही मैं मंदिर में साईं बाबा के सामने पहुँचा तो मेरे दोस्त ने कहा, तू जो कुछ मांगना चाहता है इनसे मांग ले, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। साईं बाबा की देखकर ना जाने मुझे क्या हो गया। मैं दहाड़े मार मार कर जोर जोर से रोने लगा। मेरे दिल के सारे दर्द मेरी आंखों से आंसू बनकर बह निकले। बाबा को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे बरसों से बिछड़ा हुआ कोई अपना मिल गया हो। मैंने अपनी फरियाद बाबा के सामने रखी और एक संतान के लिए अपनी झोली फैला दी। उसके बाद से साईं बाबा की तरफ कुछ ऐसा खिंचाव सा हो गया कि मैं हर वीरवार को काकड़ आरती में लोधी रोड मंदिर जाने लगा और हर बार बाबा से संतान मांगता। मैंने बाबा से कहा कि सुना है तुमने पानी से दिए जलाए, नीम को मीठा कर दिया, मुझे भी संतान दे दो, चाहे बेटी हो या बेटा हो, बस एक स्वस्थ संतान दे दो। इस तरह 2 साल हो गए। सन 1994 में मेरी पत्नी फिर से गर्भवती हुई और 21 अक्टूबर 1994 को सोनीपत के नर्सिंग होम में हमारा प्यारा सा बेटा हुआ। हम सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे में कुछ कमी है, इसलिए उसे नर्सरी में रखना होगा। फिर दिल्ली में एक शिव मंदिर है, वहाँ से मेरे डैडी ने उसकी पत्री बनवाई और वह उसका नाम निकलवाया। पंडित ने 3 नाम बताए, यश, योगेश व योगेश्वर। मैं अपने काम में व्यस्त रहता था। मैंने सोचा कि बेटा 1 महीने का हो जाए तो घर में फंक्शन करेंगे और सबको दावत देंगे। हम सब बहुत खुश थे। मेरे बेटे की तबीयत खराब रहती थी। तभी किसी ने कहा कि बच्चे को हनुमान मंदिर ले जाओ और उसका कान छिदवा कर उसमें सोने की बाली डालो और बच्चे को किसी की गोदी में डालकर वापस ले लो। हमने वो सब भी कर लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी तबीयत बिगड़ी और बिगड़ती ही चली गई। तो हम उसे एक अस्पताल में और दिखाने गए। मेरे डैडी ने बच्चे के कान में सोने की बाली देखी तो वो गुस्सा करने लगे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, हम मुसीबत में हैं और ये नाराज़ हो रहे हैं, चल हम लोधी रोड साईं मंदिर में चलते हैं। हम दोनों लोधी रोड मंदिर आ गए और बाबा से बच्चे की सलामती की प्रार्थना की।
हम दोनों की आंखों में आंसू थे। पंडित जी ने हमें नारियल और फूलों का हार दिया और कहा सब ठीक हो जाएगा। मंदिर के बाहर एक दुकान थी, वहाँ से एक लड़के ने मुझे विभूति दी। हम वापस अस्पताल आ गए। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे तो एक औरत सामने से आई और कहने लगी, आपका बेटा तो मर गया। यह सुनकर लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर पत्थर से वार किया हो। मैंने फूल माला फेंकी और बच्चे के पास भागा और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा कि कोई साईं बाबा नहीं है। मैं चिल्लाया कि बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते। बाबा अगर आप हो तो मेरे बच्चे को जिंदा करो। सब सोचने लगे मैं पागल हो गया हूँ और मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा मर गया था। मैं बार बार बाबा से यही कह रहा था, बाबा इसे जिंदा करो। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरी पत्नी का बुरा हाल था। खैर हम बच्चे के मृत शरीर को लेकर यमुना के किनारे पहुँचे। मैंने वहाँ बच्चे को नीचे रख दिया और फिर चिल्लाने लगा, बाबा आप में शक्ति है तो इसे जिंदा करो। मैंने उस समय बाबा को अपशब्द भी कहे। मैं रो रो कर फरियाद करता रहा, बाबा से गुस्सा करता रहा, लेकिन बाबा को कुछ और ही मंजूर था। मैंने अपने गले से बाबा का लॉकेट निकालकर बच्चे के गले में डाल दिया और बाबा से कुछ बच्चे को जिंदा नहीं किया तो तुम्हें भी इसके साथ ही परवाह कर दूंगा। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे संभाला और बच्चे को यमुना नदी में विसर्जित कर दिया और हम घर आ गए। मैं ज़िंदगी से हार गया था। मुझे ज़िंदगी नरक की तरह लगने लगी। मैंने बाबा के मंदिर जाना छोड़ दिया। कहीं बाबा दिखते तो मैं मुंह फेर लेता। मेरा बाबा से विश्वास खत्म हो गया था। एक दिन मैं अपनी दुकान पर बैठा था। मेरी दुकान में बाबा की समाधि मंदिर वाली तस्वीर लगी थी। मैं उदास था। तब मुझे लगा जैसे उस तस्वीर में से आवाज़ आई, तूने बाबा को अपशब्द कहकर अच्छा नहीं किया। तू मेरे मंदिर आ, मैं तेरे कष्ट दूर करूँगा। बाबा के प्रति मेरा प्यार, मेरी श्रद्धा फिर से जागृत हुई और मैंने फिर से वीरवार को काकड़ आरती में जाना शुरू कर दिया। बाबा से बस औलाद मांगने लगा। 1995 में फिर से चौथी बार मेरी पत्नी गर्भवती हुई। मैंने उसे एक हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टरों ने मेरी पत्नी की हालत देखते हुए कह दिया था कि यह आखिरी चांस है और डॉक्टरों ने कहा कि 6ठे महीने में मेरी पत्नी को अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा और उसे बेड रेस्ट बताया। मैं खुद अपनी पत्नी की देखभाल करता और मैंने उसकी बहुत सेवा की। मैं बाबा से कहता, साईं रहम नज़र करना, बच्चों का पालन करना। बाबा से कहता, बस संतान सही सलामत दे दो। 28 अक्टूबर को मेरी पत्नी का जन्मदिन होता है और मेरा 2 नवंबर को। मुझे ऐसा आभास था कि मेरी संतान या मेरी पत्नी के जन्मदिन पर होगी या मेरे जन्मदिन पर। 28 अक्टूबर को मेरी पत्नी के जन्मदिन पर अस्पताल से फ़ोन आया कि आज आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना है। मैं पहले लोधी रोड मंदिर, साईं मंदिर गया। मैंने जैसे ही बाबा को देखा तो लगा बाबा दोनों हाथ ऊपर करके कह रहे थे कि क्या चाहता है। मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। मैं सुन्न हो गया। मन में आया कि आज ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे अंदर ही अंदर आनंद भरा एहसास हुआ। मैं अस्पताल पहुंचा। मेरे हाथ में बाबा का कैलेंडर था। तभी एक नर्स बच्चे को लेकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और कहने लगी कि इनके साथ कौन है। मैंने कहा मैं हूँ। मैंने सोचा शायद मुझसे किसी फॉर्म पर साइन करवाने होंगे। नर्स ने कहा आप तौलिया पाउडर आदि लाए हैं। मैं हैरत में उसे देखने लगा तो उसने बताया कि ये आपका ही बेटा है। मैंने ज़ोर से साईं नाम की जयकार लगाई। पूरा अस्पताल साईं नाम से गूंज गया। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था जो किसी के साथ था। मैंने उसके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। जब मैंने बच्चे को देखा तो मेरा दिल खुशी से पागल हो गया। मैंने जब बच्चे के कान को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका एक कान छिदा हुआ था। मुझे लगा जैसे बाबा ने मुझे
मेरा बेटा वापस लौटा दिया। उसी दिन मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन था, जिस दिन उसे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने सोचा कि मैंने बाबा को अपशब्द कहकर गलत किया। बाबा की लीला बाबा ही जानते हैं। हमारे पंडित ने कहा गढ़मूल की पूजा होगी और 27 दिन तक तुम अपने बेटे का चेहरा नहीं देखोगे। 27 दिन तक पूजा हुई, लेकिन हालांकि मैं छुप छुप कर बच्चे को देख लेता था। 28वें दिन बच्चे की पतरी बनवाई और नाम निकलवाया तो पंडित जी ने वही तीनों नाम निकाले, यश, योगेश, योगेश्वर। बाबा ने सिद्ध कर दिया कि वो मेरा वही बेटा मुझे वापस कर रहे हैं। मैं बाबा का ऋणी हो गया। जब मेरा बेटा 2.5 साल का था तो एक बार मैं उसके साथ खेल खेल में लड़ाई कर रहा था। तभी मेरा बेटा मुझसे गुस्सा हो गया और कहने लगा, तुम मेरे पापा नहीं हो। उसने बाबा की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं तो इनके साथ पानी में रहता था। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बेटा रोता रहता है, इसलिए तुम उसके पास जाओ, उसे सुख दो। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। बाबा ने सबूत भी दे दिया कि उन्होंने मेरा वही बेटा मुझे वापस दे दिया। मैं बाबा को नतमस्तक हो गया और बाबा की मन से भक्ति करने लगा। मेरा बाबा पर अटूट विश्वास हो गया और साईं बाबा के आशीर्वाद से 2 साईं मंदिर भी मैंने बनवाए। श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय। मेरे भाग्य में संतान नहीं थी, लेकिन बाबा ने मेरा भाग्य पलटकर मुझे बेटा दिया। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 48 में बाबा ने श्री शपटेनकर से कहा कि तुम अपने बच्चे की मौत के लिए मुझे दोषी ठहराते हो। मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस कर दूंगा। मैं बाबा का ऋण कभी नहीं चुका सकता। बाबा साक्षात अपने भक्तों के करीब रहते हैं। मैं पूरी तरह से बाबा के रंग में रंग चुका हूँ और मेरा जीवन पूर्णतः बाबा को समर्पित हो गया है। बोलिए ओम साई राम। बाबा सबकी झोली भरना, बाबा सब पर अपनी कृपा बनाना। बाबा ओम साई राम, जय साई राम।